जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एकलव्य क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछली वीडियोस पे मैं लगातार मैथ पढ़ाता जा रहा था। हमारा एक वीडियो भी इंग्लिश का पढ़ा हुआ था, उसमें मैंने वॉइस पढ़ाया हुआ था। वॉइस का हमारा भी उसमें हमने बेसिक से उसको जाना हुआ था, वॉइस क्या होता है, कैसे उसको चेंज किया जाता है, कौन कौन से उस पर टेंस का वॉइस चेंज होता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे का लोग का फिर से स्वागत कर रहा हूँ हमारे एकलव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ पे आज आपको फिर से इंग्लिश पढ़ाऊंगा और वॉइस टॉपिक जो हमारा था उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो बच्चे या जिन बच्चों ने हमारे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो बच्चे जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स पे तुरंत पिन करें। और उन बच्चों तक जरूर वीडियो शेयर कर दें जिनको वॉइस टॉपिक पे थोड़ा सा भी डाउट है या उसको क्लियर भी नहीं, जो बच्चे वॉइस को चेंज भी नहीं कर पाते हैं उनको जरूर इस वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक्स इसमें पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल ये समझ लीजिए क्लास 7 का बच्चा भी पढ़ेगा, क्लास 5 का बच्चा भी पढ़ेगा, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो वॉइस हुआ था मतलब उसको केवल बेसिक ही बताया हुआ था। तो आगे उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ तक बता दिया था कि किन किन टेंस का हमारा वॉइस एक्टिव से पैसिव चेंज होता है, और इसके साथ मैंने तरीका भी बताया था उसको आप कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए फिर से उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसी अपने एनर्जी के साथ। देखिए, मैंने बताया हुआ था कि कौन कौन से टेंसेस का वॉइस चेंज होता है। मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस हमारा कितने टेंस का होता है भैया? एक्टिव वॉइस हमारा 12 टेंसेस का होता है। कितने का होता है? एक्टिव वॉइस हमारा 12 टेंसेस का होता है। इसके साथ साथ जो हमारा पैसिव होगा, जो पैसिव वॉइस होता है हमारा, पैसिव वॉइस हमारा केवल 8 टेंसेस का चेंज होता है। किसका चेंज होता है? 8 टेंसेस का चेंज होता है। मैंने बताया हुआ था, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा पीछे जो पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ था ना, उसको ही थोड़ा सा मैं रिवीजन करा रहा हूँ एक बार आपको। फिर मैंने बताया हुआ था इसको याद करने का तरीका क्या क्या होता है। मैंने बताया था कि जब प्रेजेंट की बात हो, जब प्रेजेंट की बात हो या प्रेजेंट टेंस की बात हो, तो उसको हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। जब प्रेजेंट टेंस की बात हो उसको हम कैसे करेंगे, देखते हैं। इसको क्या होता है? 12, 22, 34 एंड 40, ये तरीका बताया हुआ था। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो क्या करें, जाके वो आप पिछली वीडियो पहले देख लीजिए उसको, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने ये तरीका क्यों बताया हुआ था और उसको मैंने समझाया भी हुआ था कैसे। देखिए, जो हमारा प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था, पहले नंबर पे हमारा क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। सेकंड पे क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। थर्ड पे क्या होता है? परफेक्ट। और थर्ड फोर्थ पे क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। मैंने बताया हुआ था कि अगर हम फर्स्ट को इंडेफिनिट मानते हैं और होता भी है हमारा फर्स्ट पे इंडेफिनिट, तो हमारा इसी प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट सेकंड नंबर पे चेंज होगा। सेकंड नंबर पे हमारा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार थर्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे ही रहेगा। अब हमारा थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे रहेगा। और हमारा जो जीरो है, मैंने बताया हुआ था कि जीरो मतलब हमारा होता है नो चेंज। क्या होता है भैया? नो चेंज। जीरो मतलब नो चेंज, मतलब जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वो हमारा नहीं चेंज होगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। अब हमारा आता है पास्ट। मैंने पास्ट भी बताया हुआ था। पास्ट टेंस में हमने क्या क्या बताया हुआ था, देखते हैं। 12, 22, 34 एंड 40, ये बताया हुआ था। इसके बाद देखते हैं 12, 22, 34, 40 इसमें भी होता है। मतलब अब हमारा पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हमारे पास्ट के ही बात होगी, मतलब अब पास्ट लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट हमारा किस पे चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा किस पे चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे ही रहेगा। और पास्ट परफेक्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा नो चेंज, ये नहीं चेंज होगा। मैंने तरीका बताया हुआ तो आप इससे याद कर सकते हैं आराम से। याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बच्चा रटता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं चेंज होता। इस प्रकार से आप याद करते हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से याद करें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। भले ही आपको थोड़ा सा ये अटपटा लगेगा, नया नया लगेगा, क्योंकि नया नया बताया हुआ है, शायद ही आपको इससे पहले किसी टीचर ने बताया हो, बट मैंने आपको बताया। इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत ही आपको ईजी रहेगा।
अब आता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की बात आती है तो भैया देखते हैं, इसमें भी 12 होगा। अब इसके बाद 22 नहीं होता है, 20 होता है, 34 होता है, इसके बाद क्या होता है हमारा 40 होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमारा फ्यूचर नहीं कॉन्टिन्यूअस हमारा नहीं चेंज होता है, फ्यूचर परफेक्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा नहीं चेंज होगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था केवल 8 टेंसेस का हमारा एक्टिव से पैसिव चेंज होता है। जैसे देखते हैं, इनमें से 3 किए हो गए और ये 2, ये कितने हो गए? 8 हो गए। मतलब एक्टिव से पैसिव हमारा टोटल कितने टेंसेस का चेंज होता है? 8 टेंसेस का केवल हमारा एक्टिव से पैसिव चेंज होता है, बाकी 4 का नहीं चेंज होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में मैंने अब आपको ये तो बता दिया था, मैंने एक दो एग्जांपल भी दिए थे। अब मैं आपको ये बता दूं कि टेंस चेंज होने का मतलब क्या होता है। टेंस चेंज होने का मतलब होता है कि पूरा पूरा टेंस सेंटेंस नहीं चेंज कर देना। उसका मतलब होता है कि केवल आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करनी है। क्या आपको केवल इसकी हेल्पिंग वर्ब से मतलब है? आपको एक्टिव पैसिव में आपको केवल हेल्पिंग वर्ब से मतलब होता है। जैसे कि मैं आपको एक बात और बता दूं, पिछले वीडियो में बताया हुआ था, जब एक्टिव वॉइस से हम किस पे चेंज करते हैं? पैसिव वॉइस पे। जब एक्टिव से हम पैसिव पे चेंज करते हैं तो आप लोग एक बात हमेशा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि जो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। एक्टिव में वर्ब की कोई भी फॉर्म दी हो, लेकिन जब उसका पैसिव बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। कौन सी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। ये जरूर आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल कंपलसरी है। एक्टिव से जब पैसिव हमारा बनेगा तो वर्ब की हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। इसके अलावा अगर कोई आती है तो आपका वो पैसिव नहीं चेंज होगा। और इसके साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे, डूयर। डूयर मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब वर्क करने वाला, जो हमारा कार्य कर रहा होता है, कार्य करने वाला। समझ गए? तो डूयर को हम किससे ऐड करते हैं? बाई से। डूयर को हम किससे जोड़ते हैं? बाई से जोड़ते हैं। इतना याद रखेंगे। पहला हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे बोलते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा मतलब डूयर होगा, डूयर को हम किससे जोड़ेंगे? डूयर को भैया हम बाई से जोड़ेंगे। इतना जरूर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये नहीं याद रखेगा तो आप वो क्या कहे, अगर किसी पैसिव बना हुआ है उसमें पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी गई तो आप उसको टिक कर देंगे। तो इतना जरूर याद रखेंगे, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। कौन कौन से? पैसिव हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हमारा जो डूयर होता है उसको जो हमारा सब्जेक्ट बोल दो, डूयर बोल देते हैं, तो उसको हम किससे ऐड करते हैं? उसको हम बाई से ऐड करते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, आई होप आप अब हमारा इस पे क्या होता है, एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय हम लोगों ने टेंस चेंज करना सीख लिया। अब हम आते हैं प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट क्या होता है? आए पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब पढ़ा होगा प्रोनाउन, प्रोनाउन के जब काइंड्स पढ़े होंगे, टाइप्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पूरा यहाँ पे हम इसको अभी एक ही चार्ट पे कर दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट, पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। ठीक है, ये हो जाता है। तो यहां पे हमारा आता है पर्सन, ठीक। यहां पे हमारा सब्जेक्टिव केस आ जाता है, कौन सा? और यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहां पे हमारा क्या आता है? पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस आता है। ठीक है, इतना जरूर याद रखेंगे। और अपने अगर आपको नोट्स लग रहा है कि नोट्स बनाने की जरूरत है तो नोट्स पक्का बनाते रहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको। इसमें कोई ना बहुत तेज चलूंगा और ना ही बिल्कुल रफ्तार पकड़ के भागूंगा। ठीक है, जब हमारी मैराथन क्लास होगी या मिसलिनियस वाले जब हम सेंटेंस करेंगे तो उसमें बताता जाऊंगा और तेज चलते जाएंगे। ठीक है, अभी आपका बेसिक, आप बिल्कुल बेसिक तरह से पढ़ सकते हैं। इसके बाद पर्सन, हमारा फर्स्ट पर्सन आपने पढ़ा होगा। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आता है सब्जेक्ट में? हमारा आई आता है और वी आता है। आई और वी आता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है? मी होता है। और इसी का पॉजिटिव केस हमारा क्या होता है? माई होता है और माइन। माई और माइन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, जब प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा आपको बताया जाएगा। हमारे विष्णु सर ने अगर प्रोनाउन पढ़ाया आपको तो प्रोनाउन पढ़ाते समय माई और माइन पे आपको अंतर जरूर बताया होगा। अगर आपको इसके बीच डिफरेंस नहीं बताया माई और माइन में, तो आप उनको वीडियो पे कमेंट कीजिए कि सर इसके बारे में इसका डिफरेंस बताइए कि ऐसा होता क्यों है।
माई और माइन में क्या डिफरेंस होता है, माई का भी यूज होता है और माइन का भी यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वी। वी का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है, अस होता है, और इसका पॉजिटिव केस आवर एंड आवर्स, आवर्स एंड आवर्स होता है। तो हमारा फर्स्ट पर्सन पे यही तीन आते हैं, यही हमारे दो आते हैं, सॉरी फर्स्ट पर्सन पे ये हमारे दो आते हैं। अब आता है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन पे कौन कौन सा आता है देखते हैं। सेकंड पर्सन पे हमारा आता है यू। कौन सा, यू आता है। सेकंड पर्सन पे क्या आता है हमारा, सेकंड पर्सन पे हमारा यू आता है। अब सेकंड पर्सन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस हमारा यू ही होता है, और पॉजिटिव केस योर एंड योर्स, ये होते हैं। कौन कौन से, योर एंड योर्स। अब आता है हमारा थर्ड पर्सन। देखते हैं थर्ड पर्सन पे कौन कौन सा होता है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इसको, आपको प्रॉब्लम अगर हो रही हो। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। पहला हमारा ही होता है, दूसरा इसमें हमारा सी होता है, फिर इट एंड दे, और इसके बाद हमारा जो नाउन आता है, जो कोई भी नाउन आएगा हमारा, जितने भी नाउन आते हैं हमारे किस में आते हैं, थर्ड पर्सन पे आते हैं। तो ही का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम और हिज, ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव केस। सी का ऑब्जेक्टिव केस हमारा हर और पॉजिटिव केस हर, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे सेम ही होते हैं। इट का इट और इट्स, दे का देम एंड दियर, पॉजिटिव केस क्या होता है, दियर, नॉट देयर, दियर, समझ गए क्या, दियर। और इसमें एक चीज और देखते जाएंगे हम लोग कि कोई भी हमारा नाउन होगा, कोई भी हमारा नाउन होगा, कोई भी हमारा एनी कोई भी नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, सब हमारे कहां पे आएंगे, थर्ड पर्सन पे आएंगे। एनी नाउन, एनी नाउन मतलब एनिमल्स का नेम हो जाएगा, या किसी पर्सन का नेम होगा, थिंग्स का नेम होगा, प्लेस का नेम होगा, वो सब हमारे किस पे आएंगे, थर्ड पर्सन पे आएंगे। समझ गए, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं तो हिंदी मैं लिख देता हूं, मतलब आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, ही वह ये किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए, और सी मतलब भी वह होता है, ये किसके लिए होता है, फीमेल मतलब गर्ल्स के लिए या लेडीज के लिए। इट मतलब इसका, इट हमारा किसके लिए यूज होता है, एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इसके साथ दे मतलब वे। आई होप इतना आपको आ गया होगा। तो ये मैंने पढ़ाया क्यों, इसका मकसद क्या था पढ़ाने का हमारा, तो इसका मतलब ये था कि अगर आई, देखते हैं यदि आई हमारा सब्जेक्ट क्यू केस में है तो उसका जब वो क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस बनेगा, क्या बनेगा, पैसिव वॉइस। आई हमारा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के तौर पर आया, जब उसका पैसिव वॉइस बनेगा तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वहीं पे हमारा आई क्या बन जाएगा, आई का मी बन जाएगा, आई का मी बन जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ, आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। अब वी अगर हमारा सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वी का क्या बनेगा, हमारा वी का अस बन जाएगा। आया, इतना क्लियर हुआ। अगर वी हमारा सब्जेक्ट पे है, सब्जेक्टिव केस अगर हमारा सब्जेक्ट पे वी आया, सब्जेक्टिव केस वी आया है, तो उसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, जाके अस बनेगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, समझाऊंगा आपको। जैसे यू, यू अगर हमारा सब्जेक्टिव केस है, उसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू होता है। जैसे ही है, ही हमारा सब्जेक्टिव केस में क्या आया, ही आया है, तो उसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा, जाके सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, हमारा हिम बनेगा। आई होप इतना क्लियर हुआ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आराम से समझिए, नहीं आता 10 बार समझिए इसको। अगर डाउट है फिर भी बताइए, सर यहाँ पे डाउट है, मैं डाउट क्लियर करूंगा उसको। सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या होगा, हर होगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस हमारा हर। इट का इट रहेगा, और दे का क्या बन जाता है, देम बन जाता है। दे का क्या बन जाता है, देम बन जाता है। दे का देम बन जाता है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट आते हैं। अगर आपको क्लियर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और आप आराम से नोट कर सकते हैं इसको। तो ले लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अच्छा, बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि टेंस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है ना। जिन बच्चों को टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस नहीं पता है तो वो जरूर कमेंट करें, सर मुझे टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस नहीं पता है। आप उसका क्लियर कर दीजिए, टेंस और सेंटेंस क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है।
कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज उसमें आपको बताई जाएगी। तो जिसको अभी टेंस और सेंटेंस अच्छे से नहीं क्लियर है तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ अगला टॉपिक हमारा टेंस लाइए या सेंटेंस लाइए, आप उसमें कमेंट जरूर बता दीजिए, तो मैं वही अगला टॉपिक लाऊंगा। अब आता है हमारा, आज मैं क्या करूंगा, अब आज मैं पढ़ाऊंगा प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे चेंज करते हैं, देखते हैं। तो पहला आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करना है हमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव होगा, उसका जब पैसिव बनेगा किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस पे चेंज होगा, जाके हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। इतना आया। तो देखते हैं जो एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस ए भी लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ए से एक्टिव, बी से वॉइस, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव के लिए। देखिए मैं ये बता रहा हूं किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, अच्छा ये बताइए कोई कमेंट में, जल्दी जल्दी बताइए अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे वो सेंटेंसेस होते हैं जो बिल्कुल हमारे सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना ही किसी चीज के लिए आपको मना किया जाएगा, ना आपको कोई ऑर्डर दिया जाएगा, ना ही आपके सामने कोई प्रेयर की जाएगी, ना आपको किसी चीज के लिए इसमें एडवाइस दी जाएगी। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ नहीं, सिंपल सी बात, एक सिंपल सा सेंटेंस बोल दिया जाता है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक्टिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं सेंटेंस में जाऊंगा, सेंटेंस के लय पे आराम से उसको, जब सेंटेंस पढ़ाऊंगा सेंटेंस पढ़ा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं, तो जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, एवी मतलब एक्टिव वॉइस। इसमें क्या होता है देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस किसका, पास्ट इंडेफिनिट पे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक, उसके बाद हमारा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उस पे यस या यस लगता है। कब लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, हमेशा नहीं लगता है, इतना जरूर याद रखिए। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस वर्ब पे तभी लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। फिर से सुन लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस पे हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म पे या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे यस या यस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। इसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, अदर वर्ड। उसके बाद हमारा क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया आपको, एक एक चीज को छूटा नहीं होगा इसमें आपको स्ट्रक्चर पर। ठीक है, अब इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा, क्या बनेगा हमारा इसका, जब पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस हमारा कैसे बनेगा देखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना इतना। एक्टिव वॉइस पे जब आपको मिलेगा तो इस स्ट्रक्चर से मिलेगा। उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हमें केवल हमारे सब्जेक्ट से किससे किससे मतलब है, देखिएगा हमें हमें पैसिव वॉइस बनाने में क्या क्या चाहिए, केवल तीन चीजें चाहिए। क्या चाहिए भैया, केवल तीन चीजें। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से केवल हमें तीन चीजें चाहिए। तीन चीजें कौन कौन सी देखते हैं, पहला तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, ठीक, उसके बाद वर्ब चाहिए, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अदर वर्ड में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हमसे मतलब नहीं है, अदर वर्ड दिया हो अदरवाइज ना दिया हो हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल किसी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मतलब है। देखते हैं, पहले तो हम क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाएंगे यहाँ पे, क्या सब्जेक्ट बनाएंगे, आके क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, बट किस रूप में आएगा, यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ आपको। अब क्या आएगा, क्योंकि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब ना आके, टेंस का मतलब क्या है, टेंस चेंजेस का मतलब है सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना। ठीक, तो हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, समझ गए। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, इज, एम एंड आर, ये होती है। ठीक है, इज हमारा किसके लिए यूज होता है, जो हमारे सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर के लिए इज यूज होता है, आई के लिए एम यूज होता है, और आर हमारा
प्लूरल के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है भैया? प्लूरल के लिए यूज होता है। समझ गए? आप देखिएगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, इसका जब ऑब्जेक्ट हम लाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, जब हम इसका सब्जेक्ट बना लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। इज आनी होगी तो इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो इधर आया है सब्जेक्ट बनाया कि ये अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, आई है तो एम लगेगा, अगर हमारा प्लूरल है तो आर लगेगा। इसके बाद हमारा क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद हमारा, मैंने एक बात और याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो मैंने आया, मैंने क्या बोला था? एक्टिव से जब हमारा पैसिव बनेगा, पैसिव हमेशा क्या आएगी हमारी? पैसिव में हमेशा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इतना क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया होगा। अब मैंने ये भी बोला था, जो हमारा डूयर होता है, डूयर मतलब जो वर्क करता है, वर्क हमारा क्या करता है? सब्जेक्ट ही हमारा वर्क करता है ना। तो सब्जेक्ट जो हमारा होता है, सब्जेक्ट को मैंने क्या कहा था, किससे जोड़ते हैं? सब्जेक्ट को हम बाई से जोड़ते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारा क्या आ जाएगा? बाई आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको? बाई आ गया। अब बाई के बाद हमारा क्या लग जाएगा? बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और हमारा सब्जेक्ट कब आएगा? सब्जेक्ट आएगा हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट आएगा, वो भी किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद हमारा अदर वर्ड होगा, फिर हमारा फुल स्टॉप। समझ गया? इतना स्ट्रक्चर था, एकदम सिंपल सा। समझ गए? ये अगर आपने समझ लिया तो आप एक्टिव पैसिव आराम से चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपको नोट करना है तो आप इसको आराम से वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज कर लीजिए, आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं इरेज नहीं करने वाला, चिंता मत करिए, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। ये जिसके अंदर मैंने ग्रीन बॉक्स से ब्रैकेट बनाया हुआ, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको अगर नोट करना है तो मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए और उसके बाद आराम से आप नोट कर लीजिए। हाँ, आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब क्या करते हैं इसको, अब इसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखिएगा। अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, आपके सामने ये स्ट्रक्चर रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करेंगे हम, इसी के अकॉर्डिंग आपको मैं चेंज करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। एग्जांपल पहला लेते हैं। अगर एग्जांपल हमने लिया, लिखा हुआ है राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, ये हमारा अभी क्या था, हमारा सब्जेक्ट मिला हुआ है, वर्ब मिला है, ऑब्जेक्ट मिला। अगर अदर वर्ड रखे तो अदर वर्ड भी रख लेते हैं, देखते हैं। इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास मतलब राम एक पत्र लिखता है, राम कक्षा में एक पत्र लिखता है। ठीक है, इन द क्लास आ गया, फुल स्टॉप भी लगा देंगे, अफर्मेटिव बन गया। अफर्मेटिव, अभी मैंने अफर्मेटिव पढ़ाया हुआ है आपको। अब देखिएगा स्ट्रक्चर मैंने जो बताया था ना अभी, एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट डेफिनेट स्ट्रक्चर क्या हमारा बना हुआ है, स्ट्रक्चर हमारा क्या बना हुआ है देखते हैं। पहले सब्जेक्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट क्या, राम है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, उसमें यस या ईएस भी लगा हुआ है, क्योंकि हमारा राम क्या था, सिंगुलर था। मैंने आपको बताया हुआ था अभी कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव होगा, उसमें सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या इस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सब्जेक्ट हमारा राम था, सिंगुलर था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या इस लग गया। उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी भैया हमारा आया हुआ है क्या, अ लेटर, अ लेटर आया हुआ है। अदर वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है, इन द क्लास, उसके बाद हमारा क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हमारी। ठीक है, अब देखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। बनाते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाते हैं, पीवी मतलब पैसिव वॉइस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है, चलते हैं। तो हमारा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पहले क्या बोला, ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट बना के। तो आ लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ लेटर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम होने वाली है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ लेटर आ गया। आ लेटर हमारा क्या, सिंगुलर, आ लेटर पे ए लगा हुआ है, मतलब हमारा ये आर्टिकल लगा हुआ है। ए एन हमारे आर्टिकल ऐसे होते हैं वो जो स्वयं में सिंगुलर होते हैं, वो क्या बताते हैं, अपने आप को खुद सिंगुलर बताते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा ए आर्टिकल आ गया, आ लेटर। अब आ लेटर हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो सेंटेंस था हमारा, ये टेंस हमारा किसमें है, सेंटेंस ऊपर वाला किस टेंस में है हमारा, ये राम राइट्स अ लेटर इन द क्लास, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। चेंज किसमें होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे चेंज होगा ना। तो अब
आ लेटर है, आ लेटर के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज एम आर में से इज हमारा सिंगुलर के लिए मैंने बताया हुआ है, एम आई के लिए प्लूरल के लिए आर बताया हुआ है। तो ए लेटर इज, आ लेटर हमारा सिंगुलर है, आ मतलब एक पत्र, सिंगुलर इज लग गया। अब क्या है? रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोल भी रहा है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न, समझ गए? रिटर्न। अब मैंने क्या बोला था? अब मैंने बोला था बाय लगाएंगे, बाय लगा दिया हमने, बिल्कुल सिंपल सा बाय लगा दिया, कोई प्रॉब्लम, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बाय लग गया। इसके बाद क्या बोला? सब्जेक्ट, डूयर, मतलब डूयर मतलब क्या होता है? जो वर्क करता है। सब्जेक्ट किससे ऐड करेंगे हम लोग? बाय से, तो हमारा राम। और एक चीज और याद रखेंगे, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन हमारा सेंटेंस के या पैराग्राफ में कहीं भी आ जाए, प्रॉपर नाउन और केवल आई, सिंगल आई, ये दो चीज हमारे सब्जेक्ट में या किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में कहीं भी आ जाए तो इनका पहला लेटर हमारा क्या बनता है? कैपिटल बनता है। इतना जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी ग्रामेटिकल एरर होती है। अगर आप इनको याद नहीं रखेंगे, अगर आराम का आपने आर कैपिटल नहीं बनाया, स्मॉल बना दिया, तो आपकी वहां पे ग्रामेटिकल एरर मारी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अ लेटर इज रिटन बाय राम। अब इसके बाद हमारा ये पूरा सेंटेंस किसमें चेंज हो गया? पैसिव में। अब हमारा अदर वर्ड से कोई मतलब नहीं, उसके बाद लास्ट में इसे लिख देंगे इन द क्लास। समझ गए? देखिए, देखिएगा, जैसा मैंने बताया था इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वैसा ही मैंने बनाया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा स्ट्रक्चर था वैसे ही सेम ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब ये मैंने इसमें क्या था हमारा? इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट था और सब्जेक्ट था, दोनों हमारे सिंगुलर थे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, दोनों में क्या होंगे? हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे? प्लूरल होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है, ये पहला नंबर एग्जांपल था। सेकंड नंबर एग्जांपल क्या आता है? जैसे लिखते हैं, दे प्ले, नहीं, दे अब्यूज, दे अब्यूज माई ब्रदर्स, दे अब्यूज माई ब्रदर्स, ठीक है, इतना हो गया। दे अब्यूज माई ब्रदर्स, दे अब्यूज माई ब्रदर्स, दे अब्यूज माई ब्रदर्स इन द स्कूल, इन द स्कूल, समझ गए? दे अब्यूज माई ब्रदर इन द स्कूल। अब इसमें क्या होने वाला है? हमारा दे सब्जेक्ट है, अब्यूज। अब देखिए हमने इसमें यस यस क्यों नहीं लगाया? इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि हमारा दे जो हमारा सब्जेक्ट दिया गया, ये हमारा प्लूरल दिया गया है। अब यहाँ पे यस या यस हम नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या दिया है? दे अब्यूज माई ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों को गालियां दे रहे थे। आ गया हमारा दे अब्यूज माई ब्रदर्स इन द स्कूल। अब हमारा देखते हैं, सब्जेक्ट दिया है, वर्ब की फॉर्म, वर्ब दी गई है और ऑब्जेक्ट दिया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया गया है भैया? ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है, ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया, क्या दिया गया? माय ब्रदर। तो क्या बन जाएगा? माय ब्रदर, माय ब्रदर्स। ब्रदर्स हमारा क्या दिया गया है? प्लूरल दिया गया है। तो ब्रदर, माय ब्रदर्स के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? आर आएगी। माय ब्रदर्स आर। अब अब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। तो क्या आ जाएगी? अब्यूज्ड आ जाएगी। बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मैंने पढ़ाया हुआ था अभी आपको पिछले वाले, जब मैंने प्रोनाउन चार्ट पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, तो क्या पढ़ाया अभी? दे का ऑब्जेक्टिव केस हमारा देम होता है, बाय देम इन द स्कूल। क्या होगा? इन द स्कूल। समझ गए? इतना आ गया। माय ब्रदर्स आर अब्यूज्ड बाय देम इन द स्कूल। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है आपको यहाँ पे। इससे इजी तरीका, इससे मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, इससे इजी तरीका। आई होप शायद ही इससे इजी कोई बताता हो, बताते होंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल इजी तरीका बताया, एक एक चीज आपको क्लियर की है यहाँ पे। अब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, इससे इजी तरीका आप मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा सा पीछे रिमाइंड कीजिए और इसको फिर से आप देखिए एक बार, क्योंकि मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अब इसके बाद
अगर हमारा यहाँ पे निगेटिव होता, अफर्मेटिव में हाथ देखो पूरा क्लियर हो गया, अफर्मेटिव हमारे पूरे क्लियर हो गए। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव अगर हमें मिल गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे भी देखो मैंने बता दिया। अब आते हैं निगेटिव में। अगर निगेटिव वाला हमारा सेंटेंस दिया गया होगा तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, बस एक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, इसी में देख लेते हैं क्या होता है। जैसे देखते हैं, मान लेते हैं अगर हमारा निगेटिव दिया होता तो क्या करते हैं, देखिए इसमें नहीं होगा, अगली वाली स्लाइड पे हो जाएगा, देखते हैं। अगर निगेटिव हमारा दिया होता तो कैसे करते हैं, निगेटिव वाले पे क्या होता है देखते हैं। एक चीज याद रखेंगे, जब हमारे निगेटिव दिया होता है तो क्या होगा, एक्टिवाइज किसके लिए, मैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूं, मैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ा रहा हूं, अभी आप कहीं दूसरा सेंटेंस टेंस मत सोचिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव क्या होता है देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता, सब्जेक्ट होता और इसी में हेल्पिंग और उसकी क्या आती है, डू या डज। अब डू या डज के तुरंत बाद हमारा नॉट आता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें जब हमारा निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें हमारा यस या यस नहीं लगता है। उसके बाद हमारा क्या दिया होता है, ऑब्जेक्ट दिया हो रहता है, उसके बाद हमारा अदर वर्ड, फिर से हमारा फुल स्टॉप। ये हमारा किसका होता है, निगेटिव वाले का स्ट्रक्चर। आप इतना याद रखिएगा, अगर हमारा अफर्मेटिव में मान लो नॉट लगा होता तो क्या लगाते हैं वहां पे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही हमारा क्या लगता है, नॉट लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही हमारा नॉट लग जाता है। तो इसका मतलब पैसिव वॉइस बनता, पैसिव वॉइस कैसे बनता, जो हमारा पीवी मतलब पैसिव वॉइस बनता, कैसे बनता, ऑब्जेक्ट तुरंत आता, ऑब्जेक्ट आता किसके लिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक। उसके तुरंत बाद इज, एम, आर, इसके तुरंत बाद ही हमारा नॉट आता, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, उसके बाद ऑब सब्जेक्ट, सॉरी, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर था। ये किसका हमारा स्ट्रक्चर है, निगेटिव का। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बस आपको आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि हमारा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव दिया जाएगा तो वो क्या दिया जाएगा, डू या डज, उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके तुरंत बाद नॉट होगा। और जब इसका पैसिव चेंज करेंगे तो क्या होगा, इज, एम, आर के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा और हमारा कुछ भी नहीं चेंज होने वाला निगेटिव में। अगर आपको अफर्मेटिव अच्छे से आ गया तो आप निगेटिव भी आप अच्छे से समझ जाएंगे, इतना तो क्लियर हो ही जाएगा ना आपको, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आएगा। अब देखते हैं निगेटिव वाले में पहला हमारा क्या आएगा, हमारा एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पहले क्या हो जाएगा, आई डू नॉट कंप्लीट माई वर्क, आई डू नॉट कंप्लीट माई वर्क, ये आ गया। इसका अब क्या बनाना है किसमें, डू नॉट लगा हुआ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वर्क, माई वर्क। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका पैसिव क्या बनेगा भैया हमारा, माई वर्क, माई वर्क। अब हमारा माई वर्क सिंगुलर है तो क्या लगेगा, माई वर्क इज नॉट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, माई वर्क इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी, कंप्लीटेड, माई वर्क इज नॉट कंप्लीटेड बाई। अब आई का हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, माई वर्क इज नॉट कंप्लीटेड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या हो जाएगा, मी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे क्या अदर वर्ड भी होता तो अदर वर्ड भी ऐड कर देते हैं। मैंने क्या बोला, हमें केवल एक्टिव से पैसिव बनाने में केवल तीन चीजों की जरूरत है, किसकी किसकी, सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमें कुछ मतलब नहीं होता है। अभी मैं केवल सिंपल पढ़ाता चल रहा हूँ, बड़बड़ाइएगा मत कि सर कहीं अबाउट आ जाता है, कहीं ऐड से ऐड कर देते हैं। मैं सब कुछ बताऊंगा, उसमें कोई शंका मत करना, मैं एक तरफ से भी चल रहा हूँ, अभी बेसिक बता रहा हूँ कि इसको चेंज कैसे करते हैं। बहुत से बच्चों को चेंज करना नहीं आता है, उनको जो समझ आता है वो लिखते रहते हैं ना। अब इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा, इसके बाद डबल ऑब्जेक्ट जब आ जाते हैं, कहीं मिलता है ना डबल ऑब्जेक्ट, तो वो कैसे होंगे। देखिए ये हो गया, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब इतना केवल आप रिवीजन करके आइएगा। इसकी नेक्स्ट क्लास में, जो अगली क्लास इसकी होगी, उसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करते हो उसको भी मैं बताऊंगा साथ में। बस इतना जरूर याद रखिएगा, जो हमारे हु वाले होते हैं, जो हमारे हु वाले होंगे वो क्या होगा, हमारा हु वालों का अलग से बताएंगे, किसमें,
एक्स्ट्रा टॉपिक होगा ये हमारा, या अलग से टॉपिक, ठीक है, अलग से। इसको हम हु वालों को अलग से बताएंगे, ठीक है। हु वाला हमारा अलग से बताया जाएगा, जो मतलब ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हमारे हु से स्टार्ट होते हैं, उनको अलग से बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, अच्छी क्लास लगी होगी। अगर जिसको इसको अच्छी क्लास लगी है तो तुरंत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो हमारे अगले वीडियोज आने वाले हैं आपको टाइमली पहुंच पाए, टाइम से पहुंच पाए तो आप उसको देख पाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे बच्चे इस चैनल पे अभी नए हैं, हमारा पहली बार ही क्लास में आए हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा एक्टिव पैसिव, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो हमारी पहली क्लास पहले देखें, उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास ये वाली देखें। इसके साथ साथ जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक जो बच्चों को हमारे एक्टिव पैसिव क्लियर नहीं है। ये हमारे एक्टिव पैसिव क्लास 10th 12th तक भी अच्छे से क्लियर मैं कर दूंगा इसमें। अगर आप इसको अच्छे से एक बार क्लियर क्लास कर लेंगे तो आई होप मेरे हिसाब से आपको आगे पढ़ने की या आपको बार बार एक्टिव पैसिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतने अच्छे तरीके बता दूंगा यहाँ पे, बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए आपके, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।